हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। झाड़ू लगा रही थी तभी बच्चों ने कहा कि आप पानी पहले डाल दो, क्योंकि जब सुबह मैंने बच्चों से कहा था तो बच्चे नहीं कह रहे थे, अभी रबड़ नहीं खाली है। फिर जैसे ही खाली हुई रबड़ तो बच्चों ने कहा कि आप पेड़ में पानी डाल दो जाके। फिर मैं छत पे आई और रबड़ बच्चों से कह रही थी कि मुझे पकड़ा दो। रबड़ लाई, और रबड़ इस बार की क्या है, थोड़ा सा मोटी तो है लेकिन लंबी कम है, तो छोटी हो गई है, तो पौधों में पानी नहीं डालते बनता। और इस साइड के थोड़े बहुत पेड़ रह ही जाते हैं, और आगे से क्या है, पानी बहुत निकल जाता है। तो कुल मिला के सारे पौधों में पानी पड़ नहीं पाता। और छत पे वैसे भी चढ़ने में पानी को दिक्कत होती है, लेकिन पानी तो पौधों में डालना ही है, ज़रूरी भी है। क्योंकि पौधे इस समय क्या है, पौधों में धूप की वजह से डेली ही पानी डालना पड़ता है। और जिस दिन पानी नहीं डाल पाती हूँ उस दिन पौधे इस तरह से मुरझाए मुरझाए जैसे हो जाते हैं कि फिर बहुत अंदर से मुझे दुख लगा करता है। और उसके बाद सभी पौधों में पानी डाला, और उसके बाद फिर अपने सारे नीचे के काम किए। और इस साइड, जब तक उस साइड में पानी डाला तो इस टाइप के गमलों का पानी थोड़ा सा कम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि ये लगा करता है कि जितना पौधे में पानी भरा रहेगा उतना ही इनके लिए अच्छा है। और इस समय ग्रोथ का अच्छा समय है। बारिश की वजह से पौधे बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। और नहीं तो अगर एक दो दिन लगातार पानी न डालो तो फिर वो चीज़ ख़राब है पौधों के लिए। और फिर आ गई थी तो जो भी झाड़ू बची थी वो लगाने लगी थी। झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा करूंगी, और फिर जिस तरह से कल का दिन गुजरा, और कल ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाई। क्या है कि किसी किसी दिन सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, और किसी किसी दिन उनमें फेरबदल हो ही जाता है। और कभी हमारा मन अच्छा तो काम अच्छे से हो जाता है, और कभी हमारा मन अच्छा नहीं तो फिर काम अच्छे से नहीं होता। और कल थोड़ा सा साफ़ सफाई करने लगी थी। जहाँ जाला दिखाई दे रहा था वहाँ जाला साफ़ किया। और यहाँ इस पटरे पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जानवरों की दवाइयाँ, कुछ बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अब क्या है, मेरी सिलाई मशीन भी यहीं पे रखी हुई है, और उसकी इतनी बुरी दशा बनाई है चूहों ने कि क्या बताऊँ आपको। फिर अब ये सोचती हूँ कि या तो इसको सही करवा लूँ या तो इसको फिर हटा ही दूँ। तो ये लगा करता है कि वैसे अब सिलना तो मुझसे ज़्यादा होता नहीं है। और देखिए इतने कुछ डिब्बे वगैरह यहाँ पड़े थे, इनको हटा देती हूँ। लेकिन फिर भी चीज़ है, अगर हमारे पास होती है तो कभी ना कभी काम ही आती है। कभी छोटा मोटा काम करना होता है, कभी झंडा वगैरह सिलना होता है। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि झंडे मैं खुद ही लाती हूँ। पहले तो भगवान के कपड़े भी मैं खुद ही बना लेती थी, लेकिन अब आँखों की वजह से कपड़े भी नहीं बना पाती। और फिर देखिए झाड़ू लगा रही थी, फिर आ गए थे दूध लेके चैतन्य। यही इस तरह से छोड़ छोड़ के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और अगर सिर्फ ये हो कि बस एक ही काम करना हो तो बस उसको करो और बस आगे बढ़ो। और क्या है, अगर सुबह की सफाई न करो तो फिर पूरा दिन घर बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित रहता है। तो सुबह की सफाई बहुत ज़रूरी है। और कोई कहता है कि सुबह झाड़ू पोछा मत किया करो, शाम के समय किया करो। ऐसा नहीं बनता, और ना ऐसा मेरे से हो पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ये सोच है कि हमारा घर है, ये हम जैसे सभी के जैसे देवताओं के देवालय होते हैं, वैसे ही पितरों का ये पित्रालय है। और जब हम इसको जिस भाव से जिस चीज़ की पूजा करते हैं, या जिस चीज़ को जिस भाव से मानते हैं, वही चीज़ हमारे लिए हमारे हिसाब से होने लगती है। तो जब देवताओं के देवालय को साफ़ सुथरा रखा जाता है तो घर के जो ये जो पित्रालय है, इसको हम पहले सुबह साफ़ सुथरा क्यों ना करें। और कितनी भी कोशिश करती हूँ का बहुत सारा मन में ख्याल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, कि काफ़ी लेट हो जाता है पूजा वगैरह करने के लिए, तो सुबह न करके शाम के समय करूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर की साफ़ सफाई, जो कि मैं करती हूँ, और जिस तरीके से भी हो पाता है वैसे करती रहती हूँ। और फिर मैंने खाना बनाया और सारे काम किए, और ये करीब 3 नहीं 2:30-3 बजे का समय था। और कपड़े क्या थे, आज सुबह कपड़े ज़्यादा थे ही नहीं, मेरे ही हुए थे, तो सिर्फ अपने कपड़ों के लिए क्या मशीन चलाऊं, तो फिर बाद में चलाई थी। इसी वजह से जब बच्चे नहाए धोए उसके बाद सारे कपड़े धुले, और जैसे ही कपड़े खंगाल के
थोड़ा सा बस एक राउंड का खंगाला, वैसे ही लाइट चली गई। अब कोई समय लाइट का निश्चित नहीं होता कि कब आ जाए और कब चली जाए। फिर मैंने खंगाल के और ड्रायर में भर दिए थे, और उसके बाद इस टब वगैरह धुल के और यहाँ वाइपर कर दिया, साफ़ सफाई कर दी। और कल चंद्र ग्रहण था, और कल क्या हुआ कि चंद्र ग्रहण के समय मैं तो बिल्कुल सो गई थी पढ़ के। मैंने कुछ भी न भगवान का नाम याद रहा, और जैसी सोई वैसे ही सुबह हुई। और फिर मैंने सोचा कि फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हमारा काम तो उल्टा सीधे चल भी जाता है, पर बच्चों का काम नहीं चलता। उनको करनी होती है मेहनत, और मेहनत में बच्चों के लिए वैसे भी इन चीज़ों का कोई निषेध नहीं है। तो फटाफट मैंने सोचा कि जल्दी से खाना बना देते हैं और सारे काम हो जाएं, जिससे कि फिर रात के समय में खाने वाला कोई भी काम ना बचे। फिर समय से ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। सब खाने में बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी है। और टमाटर फिर मैं आज सोचा कि ग्राइंड करके डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो मैं ऐसे ही कट करके डाल देती हूँ। जिस तरह से मन होता है उसी तरह से मैं बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राइंड करके ही डालूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कट करके ही डालूँ। तो आज बच्चों के लिए बस समय से खाना बनाना था, यही मन में था, और बस उसी विचार के साथ फटाफट लग गई थी। और देखिए फिर डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, और ये तेल मैंने बाहर से मंगाया हुआ है, क्योंकि घर का जो बनाया हुआ तेल था वो ख़त्म हो चुका था, और लाई मैंने तैयार कर दी थी, पर बच्चे तेल बनवा के ला नहीं पाए हैं। तो क्या है कि जो बाहर का तेल होता है उसका कुछ ना कुछ टेस्ट, उसका कुछ ना कुछ कलर अंतर ही होता है, और घर का जो सरसों का तेल शुद्ध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसको आप किसी भी तरीके से यूज़ करो और कितने भी दिन रखे रहो। और मुझे तो ज़्यादा वैसे भी तेल वगैरह ज़्यादा नहीं लगता है, पर हाँ जैसे अपना घर का जो तेल होता है, अगर हम वो बनवा के रख लेते हैं तो वो लंबे समय तक चलता है, और उसका ना टेस्ट ख़राब होता है, ना उसकी महक ख़राब होती है, और वो वैसा का वैसा ही रखा रहता है हमेशा। और जो ये बाहर वाला तेल होता है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, और इसका कलर भी डिफरेंट होता है, और ज़्यादा समय तक रखा रहे तो महक भी डिफरेंट हो जाती है। तो कल था चंद्र ग्रहण, काफ़ी बड़ा चंद्र ग्रहण था, पूर्ण चंद्र ग्रहण था। सभी ने अपने अपने तरीके से सावधानियां बरती होंगी, और मैं तो जग भी नहीं पाई। कल पता नहीं किस तरह का हो गया था मन कि बस फिर सो गई तो सो गई। लेकिन जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। बच्चों को भी सुला दिया था और मैं भी सो गई थी। और फिर जब सुबह उठी तो फिर मैंने थोड़ा सा दान वगैरह किया जाता है, जो सभी के यहाँ अपने अपने तरीके से किया जाता है, वो फिर निकाला। और फिर आज मुझे करनी थी 1 सप्ताह की सूची महालक्ष्मी की, क्योंकि पिछले सप्ताह मुझे करना नहीं था तो वो छूट चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि 8-8 दिन की कर लेती हूँ, नहीं तो फिर एक साथ करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज भी सुबह का समय बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा, और फिर इसी के साथ मैं देखिए आटा लगाने लगी थी। और क्या होता है कि जब जीवन में संतोष हो जाता है तो सारी चीज़ें ही बहुत नॉर्मल लगने लगती हैं। और जब मैं छोटी थी तो बहुत सारे दोहे वगैरह, कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे पढ़ा करती थी। तो उसमें सबसे एक ये दोहा है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो यही जीवन का सार है कि धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही हमें अपने आप ही संतोष आने लगता है। और हम जिस भी परिस्थिति में हों, हमें उसी परिस्थिति में हमेशा खुश रहना चाहिए। और जो ये मुस्कान है, जो ये खुशी है, ये हमारे जीवन में बार बार नहीं आती, और इसे हमें ज़रूर ही पॉजिटिव सोच के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। और क्या होता है कि जब हम अपनी उलझनों में होते हैं, और जब हमारा लड़कपन होता है, जब हमारी उम्र छोटी होती है, तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। और तब ये जैसे बड़े लोग समझाते हैं कि इस तरह से, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं मिला आज तक। किसी को भी आप ले लो, चाहे तुलसीदास जी को, कबीर दास जी को, सूरदास जी को, किसी को भी आप ले लीजिए, सभी को ज्ञान तभी मिला जब उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा घटा। तो हम सभी के साथ जीवन में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, घटनाएं, दुर्घटनाएं। और जिस दिन हमें अपने आप में संतोष फील होने लगता है,
उस दिन कुछ भी ये नहीं लगता कि हमारे पास ये नहीं है। और बस हर पल एक खुशी, हर पल एक सुख ढूंढने की कोशिश करते रहिए और निरंतर अपने कामों को करते रहिए। और फिर देखिए कि जीवन का आनंद कितना बढ़ जाता है। आनंद कहीं बाहर लेने से नहीं मिलता, आनंद किसी के मांगने से नहीं मिलता, आनंद कहीं ढूंढने से नहीं मिलता। सबसे बड़ा सुख है खुद में ही आनंद को ढूंढना, खुद में ही सुख को ढूंढना। और जिस दिन हम अपने अंदर सारे सुखों को खुद ही ढूंढने लगते हैं, उस दिन ही हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो ये जीवन है, ये इसी तरह चलता रहता है। और देखिए मेरी सब्जी तैयार हो चुकी थी।